परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र और विश्रामवार दिन के लिए। प्रभु ने समय दिया कि आज इस पवित्र और विश्राम दिन में हम सब ऑनलाइन प्रार्थना में इकट्ठे हो सके हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रभु ने अभी तक हम सबों को संभाला है, अपनी अगुवाई दी है, अपनी उत्तम आशीषों में रखा है। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं उन सभी के लिए भी जिन्होंने प्रति रविवार प्रभु के वचन को कलीसिया तक पहुंचाया है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन हमें देखने को मिलता है, 3 पाठ हमने देखे। यशाया उसका 57वां अध्याय और उसके 15 पद से लेकर 21 पद तक, और रोमियो उसका 7वां अध्याय और उसके 14 पद से लेकर 25 पद तक, और सुसमाचार में से हमने पढ़ा लूका से सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 9 पद से लेकर 14 पद तक हमने देखा। आज हम लूका से सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 9 पद से लेकर 14 पद में हम देखेंगे, जहाँ पर फरीसी और चुंगी लेने वालों का दृष्टांत है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे हैं और परमेश्वर का वचन 9वें पद में लिखा है, उसने कितनों से जो उसके ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक दृष्टांत कहा है उन लोगों के लिए जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मेरे प्रियो समझा रहे हैं कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला और अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना ही चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा और अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु ये वही मनुष्य धर्मी ठहराए जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे हैं, और ये दृष्टांत है, लेकिन मेरे प्रियो ये एक बड़े सत्य को समझाने के उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा। यीशु ने लोगों को शिक्षा देने के लिए कहा, जो लोग आत्मविश्वास से भरे, अपने स्वयं की अच्छाई पर भरोसा करने वाले और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने वाले होते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा। और जो लोग सोचते हैं हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, जो लोग सोचते हैं हम तो बहुत ऊंचे हैं, जो लोग सोचते हैं हम तो बहुत बड़े धर्मी हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे धर्म के काम मेले और चित्रों के समान हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन बातों के अनुसार, इस दृष्टांत के अनुसार मेरे प्रियो बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हम देखते हैं, जो इसका टॉपिक है कि अच्छे आदमी ने उद्धार खो दिया और बुरे आदमी ने उद्धार को पा लिया। अच्छे आदमी ने उद्धार को खो दिया और बुरे आदमी ने उद्धार को पा लिया। सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन चीजों को समझाने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें सोचना है कि अच्छा आदमी बचाया गया और उद्धार को और बुरे को उद्धार नहीं मिला, परंतु आप गलत सोच रहे हैं। हम जब बाइबल पढ़ते हैं हम सोचते हैं कि अच्छे आदमी को उद्धार नहीं मिला, बुरे आदमी को उद्धार मिल गया, अच्छे को बचना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के बारे में मेरे प्रियो बता रहे हैं। फरीसी अच्छे आदमी थे, वे धार्मिक थे, वे अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, वे कर वसूलने वाले थे, जितना पैसा चाहते थे वो उतना बना लेते थे, वे लोगों को अधिक रकम देने के लिए वो धमकाते थे, शेष रकम वो स्वयं रख लेते थे। और जो रोमी यहूदी लोग थे वो उनसे घृणा करते थे, उनको धोखेबाज कहा जाता था, उनको दुष्ट कहा जाता था। ये फरीसी लोगों के लिए बात है मेरे प्रियो।
और दूसरी बात जो देखने को मिलती है मेरे प्रियो, कि जो वसूल करने वाले थे, जो वसूल करने वाले थे, वो सबसे बड़े पापी मनुष्य माने जाते थे। वे डाकू और लुटेरे समझे जाते थे। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को दो हिस्सों में बांटा है, दो हिस्सों में बांटा है मेरे प्रियो, और दो हिस्सों में बांटा है, और हमें सोचना है कि हम इनमें से कौन है। सबसे पहला हिस्सा जो हमें देखने को मिलता है मेरे प्रियो, पहले स्थान पर अच्छा आदमी जिसने उद्धार खो दिया, अच्छा आदमी जिसने उद्धार खो दिया। अगर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 11 पद में देखें, वहां पर लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। ये उसकी प्रार्थना थी फरीसी की। और संसार की निगाहों में अगर आप देखें तो ये एक भला आदमी था। वो नैतिक रूप से एक अच्छा आदमी था, साफ सुथरा जीवन था, धार्मिक आदमी था। चौराहे पे खड़े होकर फरीसी लोग प्रार्थना करते थे। चौड़े चौड़े कुर्ते वो पहना करते थे जिनकी सीनें चौड़ी होती थी। अपने आप को वो ऊंचा उठाते थे, व्यवस्थाओं को मानने वाले थे, एक अच्छे उस पर चलने वाले थे, लेकिन उनके अंदर जो भी कमियां थी वो लोग जानते थे। लेकिन एक दृष्टि से ये लोग अच्छे जाने जाते थे। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक प्रार्थना कर रहा है कि मैं अपने मन में प्रार्थना करने लगा, है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और उसने प्रार्थना करी, और ना ही चुंगी लेने वाले के समान हूँ। ये दूसरों को ये छोटा समझते थे और अपने आप को बड़ा करते थे। बड़े बड़े टोकरों में दान लाते थे, बड़े बड़ी ये बातें करते थे, बड़ी बड़ी सभाओं में ये ऊंचे स्थानों पर बैठना पसंद करते थे। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु आज मुझे और आपको सिखाने मांग रहा है कि अच्छे आदमी ने उद्धार को खो दिया और बुरे आदमी ने उद्धार को पा लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हमने यशाया उसका 58वां अध्याय और 21 में पढ़ा, कि दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। परमेश्वर और अधिक मुझसे क्या चाहते हैं, और वो सोचना है मेरे प्रियो, कहीं हम भी तो इस फरीसी व्यक्ति के समान नहीं है। स्वयं पर विश्वास करने वाले, दूसरे लोगों को अपमान करने वाले, उसने ये स्वीकार किया कि वो एक पापी है। और हमें मेरे प्रियो इस बात को सोचना है, हमें इस बात को सोचना है मेरे प्रियो, आज की सुबह मेरे और आपकी दशा कहीं इस फरीसी के समान तो नहीं है। हम सोच रहे हैं हम बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हम स्वयं को धोखे में रख रहे हैं मेरे प्रियो। परंतु आप और मैं, हम सब स्वयं को धोखे में रख रहे हैं। परमेश्वर ने शैतान की बातें सुनी हैं, आपने, माफ कीजिएगा, आपने शैतान की बातें सुनी हैं। आप ईमानदार हैं और भारी रूप से नैतिक हैं, परंतु मन में पाप गहराई से भरा पड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय उसके 9वें पद में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखे वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और मेरे प्रियो, हमें सोचना है, जो ये फरीसी है ये बहुत प्रार्थना कर रहा है, मैं दशमांश देता हूँ, मैं एक अच्छा मनुष्य हूँ। वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है और वो कह रहा है, मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। ये मेरे प्रियो स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहा है, स्वयं को खुश कर रहा है। ये परमेश्वर को नहीं, ये लोगों को बात दिखाने की प्रार्थना कर रहा है। ये स्वयं संतुष्ट हो रहा है और इसके दिल से जो प्रार्थना निकल रही है वो एक स्वयं के लिए है। ये परमेश्वर को नहीं मान रहा है, लेकिन मंदिर में तो खड़ा है, लेकिन मेरे प्रियो ये प्रार्थना स्वयं को दिखाने के लिए कर रहा है। मैं इस मनुष्य की तरह नहीं है, मैं दशमांश देता हूँ, मैं न्यायी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ। ये इस बात के लिए सोच रहा है मेरे प्रियो। लेकिन हमें सोचना है मेरे प्रियो कि हम भी परमेश्वर की संतान हैं और हमें पाप से छुटकारा पाना अवश्य है। आप आदम के समान
परमेश्वर से मेरे प्रियो छिपना चाहते हैं। आदम के समान अपने पाप को हम छिपाना चाहते हैं। हम आदम के समान दूसरों के ऊपर अपने दोष को मरना चाहते हैं। आप परमेश्वर ने आदम के समान श्राप दिया है। हम भटके हुए हैं, भारी धर्म, रीति रिवाज और नैतिकता में हम भटके हुए हैं। स्वयं को धोखे में रखकर हम बैठे हुए हैं, झूठी आशा में हम भटके हुए हैं। अगर हम इसी रूप में मरते हैं तो हम अनंत काल के लिए नष्ट हो जाएंगे। हमें सोचना है, ये प्रभु यीशु मसीह आज जो यहाँ पर दृष्टांत कर रहा है, ये लोगों को सिखाने की बात हो रही है कि अच्छे ने उद्धार को खो दिया और बुरे ने उद्धार को पा लिया। और मेरे प्रियो, ये जो फरीसी है ये अपने आप को बहुत सोचता है। आज भी हम अपने आप को बहुत सोचते हैं। आज भी बहुत से लोग अपने आप को मसीह सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप देखें तो वो जो पाखंडी प्रार्थनाएं हैं जो हो ही नहीं सकती, खोखले शब्द से हम जो प्रार्थना करते हैं, हम दूसरों को खुश करने की बात करते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है। हमें इस बात को सोचना है कि वह तो ना स्वयं की अच्छाई पर स्वयं को ही वो मुबारकबाद दे रहा है। अच्छा, धन्यवाद, परमेश्वर में औरों जैसा नहीं है। वो ये नहीं जानता कि परमेश्वर जो है वो झूठे शब्दों को वो पहचानता है, वो जानता है। हाँ, वो झूठे शब्द क्या सचमुच परमेश्वर इन शब्दों पर विश्वास करता है। आज भी लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंदर कुछ और रहता है। हमें इस बात को सोचना है कि परमेश्वर मेरे और आपके बाहरी रूप को नहीं देखता है, मेरे और आपके अंदर के रूप को देखता है। वो हमारी छोटी सी प्रार्थनाओं को जानना चाहता है। वो हमारे हृदय के उन विचारों को जानना चाहता है जो सचमुच में हम प्रभु के सामने लाकर रखना चाहते हैं। लेकिन इस फरीसी के समान ना बन जाएं जो फरीसी प्रार्थना कर रहा है कि मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न ही चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूँ। आज ये शब्द हमें सुनने को मिलते हैं, मेरे और आपको सुनने को मिलते हैं। यही लोग सोचते हैं कि यही सबसे बड़ी धार्मिकता है। ये लोग भी चौराहों पे खड़े होकर ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर प्रार्थनाएं करते थे, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते थे। लेकिन हमें इस बात को सोचना है मेरे प्रियो, उसने स्वयं से प्रार्थना करी, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करी। इस फरीसी ने स्वयं से प्रार्थना करी, इसने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करी। क्या इसका यह तरीका तो नहीं है? क्या इसी तरह से और आप भी प्रार्थना करते हैं? क्या इसलिए आपकी प्रार्थना सभा में जोर की आवाज से मेरे प्रिय होती है? लोग ऊंची आवाज में प्रार्थना करने को सोचते हैं कि लोग खुश होंगे कि बहुत अच्छी प्रार्थना करी गई, लेकिन मेरे प्रियो वो स्वयं की शेखी के लिए होती है, एक स्वयं के लिए प्रार्थना होती है। लेकिन अगर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को जानता है कि हमारे प्रार्थना के शब्दों को परमेश्वर झूठा समझेंगे। आप केवल दिखावे के लिए ये प्रार्थना कर रहा है। क्या ऐसा प्रतिष्ठित नहीं होता कि ये भटका हुआ मनुष्य है और जो सचमुच में परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता? पर 14 में अगर आप देखें तो यीशु ने सीधे तौर पर मेरे प्रियो कह दिया, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराकर अपने आप को गया। मेरे प्रियो, इस फरीसी के लिए ये बात नहीं हो रही है, इस फरीसी के लिए ये बात नहीं हो रही है। ये मेरे प्रियो, ये उस पापी मनुष्य के लिए बात हो रही है। लेकिन फरीसी के लिए मेरे प्रियो देखना है कि ये कैसा जीवन जी रहा है। मेरे प्रियो, ये मनुष्य पाखंडी था, ये पाखंड से भरा हुआ था, ये पाखंड से भरा हुआ था। मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करने का बहाना किया। और मेरे प्रियो, आज भी बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। एक दिन ये अच्छाई काम नहीं आएगी, आपके द्वारा जो भी करा गया है वो एक भयानक होगा, जैसे हर एक के साथ होता है। पर उस भयानक और तनाव वाले दिनों में आपका पाखंड कोई साथ नहीं देगा। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, अगर आप यशाया 33 और 14 में पढ़ें कि आप मरने के उपरांत परमेश्वर के समक्ष जब हम खड़े होंगे तब परमेश्वर हमसे पूछेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, दूर हो जाओ मेरे सामने से। तब मेरे प्रियो, मनुष्य का झूठ धर्म
मेरे प्रियो मनुष्य को बचा नहीं पाएगा। परमेश्वर मनुष्य जैसे पाखंडी को नरक भी आग में डाल देगा। और मेरे प्रियो मनुष्य लोगों की निगाहों में तो अच्छे थे, परंतु परमेश्वर की निगाहों में भटके हुए जन। हमें सोचना है मेरे प्रियो, क्या फरीसी की तरह तो कहीं हमारा जीवन नहीं है। आज भी हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मन में कुछ ना कुछ भरा है। प्रभु कहता है एक दूसरे से प्रेम करो। हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। प्रभु कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हम शायद एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। हम केवल एक सीमित हैं, हम केवल एक दायरे में होकर सिर्फ अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ अपने लोगों से एक सीमित है, उनसे प्यार करते हैं। हम दूसरों से प्यार नहीं करते। लेकिन मेरे प्रियो हमें सोचना है। प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत कहा, फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत, और उनके लिए जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, ये दृष्टांत कहा। इसलिए मेरे प्रियो आज का जो सब्जेक्ट है वो यही है कि अच्छे ने उद्धार को खो दिया। इस फरीसी ने मेरे प्रियो उद्धार को खो दिया। इसकी प्रार्थना में दिख रहा, ये सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने दिखावे के लिए प्रार्थना कर रहा है, उस पाखंड को प्रदर्शित कर रहा है। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही कहीं नहीं होता है। हमें भी अपने आप को सोचना है, आज हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। प्रभु ने हमें एक समय दिया है, प्रभु ने एक समय दिया है, और उस समय को हमें बहुमूल्य जानना है। हमें प्रभु के लिए कार्य करना है, हमें प्रभु के लिए सेवा करनी है, और एक सच्चे मन से प्रभु के सामने आना है। अपने हृदयों को प्रभु के सामने मेरे प्रियो रखना है। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं भले वो छोटी हो, लेकिन वो दिल से हो, जो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जानता है। इस फरीसी के समान हम अपनी प्रार्थना करने वाले ना बन जाएं, हम लोगों को दिखाने वाले ना बन जाएं, लेकिन हम एक सच्चे मसीह बन जाएं। प्रभु मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है। दूसरी बात जो देखने को मिलती है मेरे प्रियो, जो दूसरा जो बुरा मनुष्य, जो पापी मनुष्य था, वो बचा लिया गया। उसने भी प्रार्थना करी। लूका उसका 18वां अध्याय और उसके 12वें पद में मेरे प्रियो 13वें पद में देखें, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, परंतु अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। अपनी आंखें भी मेरे प्रियो उसने स्वर्ग की ओर उठाना ना चाहा। वो झुका रहा, उसका हाथ सीने को होगा और वो कह रहा होगा, वह परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। वह एक अच्छा आदमी नहीं था मेरे प्रियो, वह एक नैतिक आदमी नहीं था। उसने ये नहीं देखा था कि वो कितना पापी है, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे दिखाया कि सचमुच में वो एक भटका हुआ इंसान है। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ परमेश्वर से दंड की आशा रखता है। उसने भजनकर्ता के समान स्वयं को महसूस किया, जिस तरह से राजा दाऊद भजन 31:3 में कहता है कि क्या कहता है कि मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। उसी तरह से इस बुरे मनुष्य ने, इस चुंगी लेने वाले मनुष्य ने मेरे प्रिय इस बात को सोचा होगा, उसके अंदर आत्मा ने काम किया होगा कि सचमुच में दंड के योग हूँ, लेकिन अगर मैं परमेश्वर के सामने आता हूँ, मैं उसके भवन में आता हूँ, मैं उससे क्षमा मांगूंगा। और मेरे प्रियो सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें इस बात को सोचना है। पर पवित्र आत्मा ने मेरे प्रियो उसे दिखा दिया। वो अपना चेहरा ऊपर नहीं देख सका, वो शर्म से भरा हुआ था, दुख से चेहरा उसका भर गया था। परमेश्वर के भय और क्रोध ने उसको जकड़ लिया था। उसने परमेश्वर के अनुग्रह के लायक अपने आप को नहीं सोचा, वो छाती पीटता रहा। और मेरे प्रियो उसने अपनी आत्मा को जगाने के लिए ऐसा किया ताकि वो परमेश्वर को पुकारे, ये कहते हुए, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। ये एक छोटी सी प्रार्थना है, ये एक बहुत छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन एक संपूर्ण प्रार्थना है। एक छोटी सी प्रार्थना जरूर है मेरे प्रियो, लेकिन एक संपूर्ण प्रार्थना है जिसमें वह भाव निहित है कि मैं पापी जन हूं और मुझे आपकी दया की निहायत आवश्यकता है।
वो कह रहा है मुझे आपकी दया की न्याय की आवश्यकता है। उसने अपने मन में ये सोचा होगा मेरे प्रियो, और वो सोच रहा होगा मैंने आदम का स्वभाव क्या प्राप्त किया है, मैं पाप से ही जन्मा हूँ, मैं कर्मों से ही पापी हूँ, मेरे सच में बहुत से बुरे कर्म किए हैं, मैं दोषी हूँ, मैं परमेश्वर के क्रोध के लायक हूँ, और मैं नरक में जाने के योग्य हूँ। मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। और वो उस पाप को यहाँ पर आके एक छोटी सी प्रार्थना में वो अपने आप को परमेश्वर के सामने ला रहा है, और वो कह रहा है हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। क्या आज मेरे और आपकी प्रार्थना ऐसी होती है? क्या मेरे और आपकी प्रार्थना ऐसी होती है? आज हम तो सोचते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो धर्मी मनुष्य हैं, हम तो प्रभु के साथ जाएंगे, और मेरे प्रिय हम गीत गाते हैं जाएंगे उत्तम देश में जरूर और रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। लेकिन कभी मैंने और आपने सोचा है मेरे प्रियो हमारा जो जीवन है वो कैसा है मेरे प्रियो? मेरे और आपको पाप का बोध हो सकता है मेरे प्रियो। बहुत से लोगों को हमने देखा है मेरे प्रियो कि जो पश्चाताप और शोक करते हैं तो अभी उनके मन के अंदर परिवर्तन नहीं होता है। मैंने बहुत से लोगों को ये सुना है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और मैंने गलत काम किए हैं, तो अभी उन्हें उद्धार नहीं मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए बात करते हैं, दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमें सोचना है मेरे प्रियो, पाप का बोध होना पाप से उद्धार पा लेना नहीं है। आपको पाप का बोध हो सकता है, परंतु तो भी आप यीशु से उद्धार नहीं मिल सकता है। मैंने बहुत से लोगों को आंसुओं में डूबकर प्रार्थना करते हुए देखा है, लेकिन उसके बाद उनका जीवन वही है, क्योंकि वो सच्चे मन से नहीं आते हैं। वो प्रार्थना फरीसी की तरह हो जाती हैं, जो रो रो के प्रार्थना करते हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, जो हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके अंदर वही चीज रहती है जो फरीसी की चीज। उद्धार नहीं मिलता मेरे को। वो सोचते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इस पापी मनुष्य के समान, ये चुंगी लेने वाले के समान अगर प्रार्थना हमारी हो जाएगी कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, अगर हम सच्चे मन से हम प्रभु के पास आ जाएंगे, अगर हम सच्चे मन से अगर हम प्रभु के पास आ जाएंगे, तो मेरे प्रियो प्रभु हमें बचा लेगा, प्रभु हमें बचा लेगा। आज हमें सोचना है मेरे प्रियो, आज हमें सोचना है कि आज हमारा जीवन क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, और ये दृष्टांत उनके लिए कहा जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि वो बहुत धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। ये फरीसी के लिए था मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर मुझे और आपको बताया। अब हमें सोचना है हमारे जीवन कैसा है, हम किसकी तरह अपने जीवन को जिए जा रहे हैं, किसकी तरह हम अपने जीवन को जिए ला रहे हैं। मेरे प्रियो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यीशु मसीह पर विश्वास लाएं। अगर मैं और आप बोझ से दबे हैं, भटके हुए हैं, हताश महसूस कर रहे हैं, हम प्रभु के निकट आ जाएं, हम प्रभु के निकट आ जाएं। वो अपनी बाहें फैलाए खड़ा होकर मेरे और आपको पुकार रहा है, यही सब थके बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम भी इस चुंगी लेने वाले के समान, इस पापी मनुष्य के समान हम भी हो जाएं मेरे प्रियो। हम भी अपने आप को प्रभु के सामने ले आए, हम घुटने पे हो जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें और यही कहें कि मैं हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा मेरे, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो। और पवित्र आत्मा पवित्र परमेश्वर के समक्ष मेरे प्रियो हम न्याय प्रक्रिया को पूरा करेंगे, और आपके बदले उस दंड को भर दिया जाएगा, और आपके मरण के बाद जीवित हुए और स्वर्ग में जो प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, और जब वहां पर हम खड़े होंगे प्रभु कह रहा ये मेरा पुत्र है और ये मेरी पुत्री है, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया है मेरे प्रियो। वो मुझे और आपको जानता है, वो मेरे और आपके जीवन की बातों को जानता है। हमें सोचना है मेरे प्रियो, क्या सचमुच में हम मसीह के लोग हैं? क्या सचमुच में हम मसीह के लोग हैं, या हम सिर्फ जिए जा रहे हैं? हमें इस बात को सोचना है। हमेशा गीत में वो शब्द आते हैं कि वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, क्या यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार? सोचना होगा हर प्राणी को, क्या वो है तैयार? देखो शायद कल ना आए, करना ना इंकार। हमें इस बात को सोचना है मेरे प्रियो, शायद कल ना आए,
आज मेरे और आपके जीवन के लिए समय है। आज हमें सोचना है मेरे प्रियो कि इन दो में से हम किसके समान अपने जीवन को जी रहे हैं। फरीसी की तरह जो सिर्फ दिखावे का जीवन जी रहे हैं, या इस पापी की तरह जिसने आकर अपने आप को प्रभु की तरह अपने आप को प्रार्थना करें। हमें सोचना है मेरे प्रियो, अगर हम धर्मी हैं, क्या सचमुच में हमने इस पापी मनुष्य के समान प्रार्थना करी है कभी? क्या सचमुच में हमने अपने आप के हृदय से हमने ये प्रार्थना निकाली है कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर? क्या कभी हमने ये बात करी है? कभी हमने ये बात सोची है हमें प्रभु के निकट आना है? ये अंत का समय है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि वक्त को बहुमूल्य समझो। ये समय जो हमारे सामने आ रहा है मेरे प्रियो, ये समय बहुमूल्य है। इसमें हमें अपने आप को तैयारी करना है। कब तक हम दिखावे का जीवन जीते रहेंगे? कब तक हम अपने आप को ऊंचा करते रहेंगे? मेरे प्रियो, हमें सोचना है, जब तक हम घुटने पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक हम इस चुंगी लेने वाले के समान हम प्रभु के समक्ष अपने हृदय को नहीं रख देंगे और ना कह देंगे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमें सुनेगा। और इसलिए लूका सुसमाचार 18:14 में कहता है, इससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये इसने उद्धार पा लिया, इस मनुष्य ने उद्धार पा लिया। इसकी प्रार्थना को सुना गया होगा। इसने प्रार्थना करी, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। इसलिए अच्छे मनुष्य ने उद्धार को खो दिया और बुरे मनुष्य ने उद्धार को पा लिया। आज हमें सोचना है, अगर हम ये स्वीकार करते हैं, हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, परमेश्वर हमें सुनेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मेरे प्रियो, ये समय है हमें अपने आप को प्रभु के निकट लाना है। ये समय है मेरे प्रियो, हमें प्रभु के करीब आना है। ये समय है हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। ये समय है कि हम एक दूसरे के निकट आना है। हम क्या लेकर यहाँ से जाएंगे मेरे प्रियो? कभी हमने इस बात को सोचा है हम क्या लेकर जाएंगे? या हम जो कुछ भी कर लें लेकिन वो हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन को देखना है कि जो हम सेवकाई कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम मसीह हैं, हमारा जीवन कैसा है, हम प्रभु के निकट कैसे हैं। हमें इस बात को सोचना है मेरे प्रियो। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा से हम अपने आप को जांचें, हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं। अगर हमारे अंदर कोई भी चीज़ ऐसी है जो हमारे जीवन को नष्ट कर रही है, जो हमारे जीवन के द्वारा हमारे परिवार को नष्ट कर रही है, आज हम प्रभु के निकट आ जाएं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले बन जाएं और मेरे प्रिय चुंगी लेने वाले के समान आज हम अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर न उठाएं, नीचे निगाह रखकर अपने दिल पर हाथ रखकर आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर मुझे और आपको संभालेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा अगर हम परमेश्वर के निकट आएंगे। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए पिता, जो प्रभु जी आज हमने पिता परमेश्वर यहाँ पर देखा है, समझा है और जाना है। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी इस वचन के द्वारा से आप हम सबों को प्रभु एक तैयारी का मन दें। पिता परमेश्वर, जो वचन में आज हमने देखा कि अच्छे मनुष्य ने उद्धार को खो दिया और बुरे मनुष्य ने उद्धार को पा लिया। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज हमें अपने मनों को जांचने दे। पिता परमेश्वर, आप हमारे मनों को तैयार कर प्रभु, ताकि हम आपके निकट आ सकें, हम आपके निकट आ सकें, हम आपके निकट आकर अपने पापों को मान सकें। आप हमें क्षमा करने वाले ईश्वर हैं प्रभु। आपका वचन कहता है तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो वो हिमकी नाई श्वेत हो जाएंगे। ये दयालु पिता परमेश्वर, आप क्षमा करने वाले ईश्वर हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, आप हमें क्षमा करें। आप हमारे जानते हैं पिता, आप हम सबों की अगुवाई करें। प्रार्थना करते हैं दयालु पिता परमेश्वर, इस महामारी से जो सामने है पिता, इस बातों को आप जानने वाले ईश्वर हैं प्रभु जी।
हमारी प्रार्थना है पिता, इस महामारी से प्रभु जी आप संसार को बचाएं, संसार के हर एक जन को बचाएं, हर एक नुकसान से बचाएं, इस बीमारी को दूर करें पिता। यही प्रभु जी हमारी आपसे प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना हमारी डायसिस के लिए, हमारी कलीसिया के हर एक जन के लिए प्रार्थना है, हर एक पासवान के लिए प्रार्थना है, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना है प्रभु। हर एक को आशीष दे प्रभु जी। हमारे बिशप साहब के भी साथ हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार के भी साथ हैं पिता, जो बड़े बोझ के साथ पिता परमेश्वर आप में होकर डायसिस का संचालन कर रहे हैं पिता। आप उनकी सहायता करें, अगुवाई करें ताकि डायसिस आगे बढ़ सके प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना वाले विश्वास के साथ आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नामों पर मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।